हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल प्रचलित फाउंडेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो गलत हो गया था उसको मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो लास्ट लेक्चर में ये जो थर्ड क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया था, लॉग ऑफ 1/5 टू द बेस 5। तो जो मैंने फर्स्ट मेथड से यहाँ पर सॉल्व किया था, इसमें मेरी वैल्यू क्या आई थी, -1। लेकिन जब मैं सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहा था तो इस स्टेप में क्या हुआ था, यहां पर जो ये स्टेप है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारा था इक्वल्स टू 5 एंड राइट हैंड साइड था हमारा 5 टू द पावर -x। तो यहां पर क्या करना था, हमें बेस सेम था तो पावर कंपेयर करना था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो स्टेप एक गलत लिखा गया है वो ये है कि यहां पर जो -x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो अब जो यहां पर x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1। तो ये हुआ हमारा आंसर। लास्ट लेक्चर में ये गड़बड़ हो गया था, इसलिए इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए थे जिसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चंस को देख के सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे नहीं थिंक करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक बिल्डअप्स होते हैं वो करेंगे, तब जाकर हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसानी से मिलेगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है सॉल्व करने के लिए वो होता है कि जो फॉर्मूला होता है जो आपको दिया गया है वो आपको 100% याद रहना चाहिए। ये याद है, इसके बाद हम थिंक करेंगे सेकंड स्टेप में कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, वही जो बचपन में टेक्निक हम फॉलो करते हैं, लिख लिख के याद करते हैं और बार बार लिखते हैं तब जाके हमें याद होता है। अगर एक बार देख के याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर से क्या करते हैं, हम वही सारे फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं। जब मैं मतलब छोटा था बचपन में तो मैं क्या करता था, सारे फॉर्मूले लिखता था, जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, फिर इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले। ऐसे मैं चेक करता था कि मुझे कितने फॉर्मूले याद है, 50 फॉर्मूले याद है या 60 फॉर्मूले याद है। तो अब तक लॉगरिथम में मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सारे के सारे फॉर्मूले क्या करेंगे, हम लिखेंगे और याद करेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था वो ये था कि लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू क्या होता था, x। इसमें हमारे पास एक कंडीशन रहती थी कि n क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। सेकंड फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया था वो ये था, लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल्स टू 0। थर्ड फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया था वो था लॉग ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था लॉग ऑफ ए टू द बेस 1/a इज इक्वल्स टू -1। ए और एन की कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा सेम सेम रहेगी। फिर फिफ्थ फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था लॉग ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। सिक्स्थ फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। इसके बाद जो सेवेंथ फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था वो था लॉग ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, ट्रांसफर कर देते थे तो n चला जाता था यहां पर, तो n log ऑफ m टू द बेस a हो जाता था। एट्थ फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था log ऑफ a टू द पावर p, सॉरी log ऑफ m a टू द पावर p। तो जो p था वो इस साइड आ जाता था और हो जाता था डिनोमिनेटर में 1/p log ऑफ m टू द बेस a। नाइन्थ फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था log ऑफ a टू द पावर p m टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
n अपॉन p log ऑफ m टू द बेस a। जो 10th फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था वो था log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू, क्या लिख रहा था मैं, log ऑफ b अपॉन a। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था वो था 11th फॉर्मूला, वो था log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ a टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस c। और इसी तरीके से एक और फॉर्मूला पढ़ाया था 12th फॉर्मूला, वो था a log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल्स टू c log ऑफ a टू द बेस b। एक्सचेंज कर देते थे हम यहाँ पर c और a को। तो ये टोटल 12 फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये टोटल 12 फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सॉल्व फॉर x, और यहां पर था 7 के पावर में था log ऑफ x टू द बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन था हमारा। सॉल्व करने के पहले हम कुछ चीज ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को देख के रस नहीं करना है कि इसका आंसर क्या होगा, हमें सोचना है। तो इस क्वेश्चन को देख के जो फर्स्ट चीज हमारे ध्यान में आ रही है वो ये है कि यहां पर क्या है, एक वेरिएबल है x, है, और दूसरा चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो जब तक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगे तब तक आंसर नहीं निकलेगा। तो पहले कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने का। दूसरा है कि वेरिएबल है x, अगर किसी ना किसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसको मैं अगर एक लीनियर इक्वेशन में बदल देता हूं तो हमारे पास आसान हो जाएगा। यानी हमें कहीं ना कहीं से लॉग को सॉल्व करना होगा, लॉग को सॉल्व करके कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकालना होगा, तब जाके आंसर मिलेगा हमें। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 7 log ऑफ x टू द बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, लीनियर इक्वेशन में लेकर आना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि a log ऑफ m टू द बेस, सॉरी, इसमें मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं कि कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमने जो फॉर्मूला यहां पर पढ़ा था वो था हमारा 7th फॉर्मूला, ये वाला 7th फॉर्मूला। इसमें था कि log ऑफ m रीच टू पावर n टू द बेस a होता है। तो क्या होता है, जो n है वो इधर आ जाता है, यानी फर्स्ट में आ जाता है। तो मैं इसको फिर से एक बार लिख के दिखाता हूं। यहां पर क्या था फॉर्मूला, log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू, क्या होता है, n जो है हमारा इस साइड आ जाता है, यानी ये बन जाता था n log ऑफ m टू द बेस a, ये हो जाता था। तो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं। तो अब क्या हो जाएगा, x log ऑफ 7 टू द बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने एक चीज पढ़ा है, log ऑफ a टू द बेस a, क्या वैल्यू मिलती है इसकी, 1। तो दो फॉर्मूले हमने अप्लाई कर लिए यहां पर log के। तो अब क्या हो जाएगा, log ऑफ 7 टू द बेस 7, ये जो पोर्शन है हमारा log ऑफ 7 टू द बेस 7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, x का पावर 1 यानी x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए लीनियर इक्वेशन में सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, यानी 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -9। प्लस को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाता है, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -9 अपॉन 3।
कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर -3। एक चीज हम ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कि जब मैंने आपको बताया था log ऑफ n टू द बेस a, तो यहां पर क्या कंडीशन मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है वो n क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगर मैं ये जो x है, x की वैल्यू को अगर -3 रख देता हूं यहां पर, ये जो हमारी इक्वेशन में है -3 log ऑफ 7 टू द बेस 7 प्लस 2x प्लस 9, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या? तो हम देखेंगे कि जो x होता है ना यहाँ पर, जो इसमें सॉरी करेक्शन मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो हमारा इक्वेशन है जो हमने क्वेश्चन में लिया है, क्या लिया है क्वेश्चन में कि 7 log ऑफ x टू द बेस 7, 7 log ऑफ x टू द बेस 7, यानी जो ये n था हमेशा ग्रेटर देन 0 है, लेकिन हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, -3, यानी 7 log ऑफ -3 टू द बेस 7 एक्सेप्टेबल है क्या? -3 ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो यहां पर जो होगा वो क्या मिलेगा हमें, नो सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। फॉर्मूले जब तक दिमाग में नहीं रहेंगे, पूरा का पूरा याद नहीं रहेगा, तब तक हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, यहां पर दिया हुआ था x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। कहां तक जा रहा है ये, इंफिनिटी तक। और हमें क्या करना था, फाइंड लॉग ऑफ x टू द बेस 5। तो फिर से क्या करना है, हमें सोचना है। क्वेश्चंस को देखकर रस नहीं करेंगे, सोचेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से हमने देखा क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना होगा, तभी जाके क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिलेगा। सेकंड चीज की यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल क्या है हमारा, एक ही है, एक्स है, और वेरिएबल क्या है, एक्स है हमारा। तो एक चीज मैं देख रहा हूं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लीनियर है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, रूट है। तो अगर कहीं ना कहीं हम इस रूट को लीनियर में कर देंगे तो आंसर मिल सकता है, मिल सकता है। और रूट को लीनियर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, इधर भी स्क्वायर कर दूंगा लीनियर का, और इधर भी स्क्वायर कर दूंगा रूट का, तो क्या हो जाएगा, रूट तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हम आ जाएंगे अपने फर्स्ट वाले मेथड पे, LHS इज इक्वल्स टू RHS पे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, रस नहीं करेंगे बिल्कुल भी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या लेते हैं, सबसे पहले हम इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5। अब यहां पर मैं देखेंगे कि जैसे ही मैं रूट अंडर 5 लिखूंगा, फिर से रूट अंडर 5 लिखूंगा, इंफिनिटी टाइम्स लिखूंगा, तो ये एक्चुअली x ही लिखा हुआ है दोबारा से, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं x लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से एक बार दिखा रहा हूं, x इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5 है, और यहां पर जो x मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, वही है रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, अप टू कब तक जाना है, इंफिनिटी तक। यानी जो x इक्वल्स टू रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, यानी ये सिंपली क्या है, x ही तो है, और कुछ थोड़ी ना है, x ही है ये। तो मैंने यहां पर इसको x लिख दिया है दोबारा से। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर ऑफ 5x, रूट अंडर ऑफ 5x हो गया यहाँ पे। तो यहां पर मैंने बताया है कि अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तभी तो ये रूट हटेगा। तो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, लिखेंगे यहां पर
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या मिलेगा हमें, 5x। रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं, यानी इसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, a रिच टू m हो और पूरे का पावर अगर n हो तो वैल्यू क्या होती है, a रिच टू m इंटू n। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 to the power x, और यहाँ पर 1/2 इंटू टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे, 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 5 जो है वो 5 जो है यहाँ पर वो पावर में नहीं है, यहाँ पर जो 5 होगा वो ऐसा होगा 5x। यहाँ पर भी क्या होगा, ये मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इक्वेशन को ठीक से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x, 1/2 इंटू टू, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x। तो एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। तो अब हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 5। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, log ऑफ x टू द बेस 5, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो x की जगह 5 डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, log ऑफ 5 टू द बेस 5, log ऑफ a टू द बेस a वैल्यू क्या होती है, 1, a टू द बेस a वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हुआ, 1 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है हमें। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो ये था, 2 के पावर में था log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हम फिर से यहां पर देख पा रहे हैं कि क्या है, ये हमारा एक वेरिएबल है, हमारा x है, दूसरा है कि हमारा लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन भी कह सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक भी आ सकती है इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्यूशन मिलेगा। तो इन 3 स्टेप्स को अप्रोच करेंगे तब जाकर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से, 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस, सॉरी यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये 3x माइनस 4 लिखा हुआ है, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। तो क्या हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी अभी मैंने पढ़ाया था, हाँ कर सकते हैं। तो अब जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, log ऑफ a टू द बेस a, ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस a, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या मिला हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम पहले सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, -4x प्लस एक्स लिख सकता हूं, अलजेब्रा का है, छोटा सा फॉर्मूला, सिंपल है ये, कि -4 प्लस 1 क्या होगा, -3, यानी -3x मिल जाएगा हमें। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, अब ये इक्वेशन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, x माइनस 4,
यहां से +1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, क्या मिलेगा, x-4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो x की दो वैल्यू मिली हमारे पास, एक तो मिला x-4 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा मिला x+1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4। -4 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ये +1 है, अगर उस साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू जो है वो 4 भी है और -1 भी है। इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं करना है यहां पर, क्योंकि यहां जो है लॉग ऑफ क्या है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 और बेस में क्या है, 2 है। तो चलिए देख लेते हैं कि जब भी हमने चेक किया था लॉग ऑफ n टू द बेस a, तो क्या मिलता था हमें, कंडीशन क्या थी हमारी कि जो n होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, a जो होता है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां जो क्वेश्चन था वो था लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है। तो ये कंडीशन तो हो ही गई, सेटिस्फाइड है, एक आंसर तो हो गया। लेकिन अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या ये हो पाएगा वैलिड, सोचना है, देखते हैं ठीक से, आप बताइए क्या होगा। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। तो एक चीज देखेंगे यहां पर क्या है, x का होल स्क्वायर है, यानी -1 इंटू -1, -1 क्या हो जाएगा, +1। क्या ये ग्रेटर देन 0 है, 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू मिली है हमें, वो -1 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। इसके दो आंसर्स हो गए। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन था कि हमें वैल्यू निकालनी थी 2 log ऑफ 18 टू द बेस 6 एंड 3 के पावर में था log ऑफ 3 टू द बेस 6। इसको सॉल्व करने से पहले एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि अगर जैसे a हो, a का पावर b हो और c का पावर भी क्या हो, b हो, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, a इंटू सी टू द पावर b। वेरिएबल्स के टर्म में लेके समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहां पर ले लिया मैंने जैसे कि a का होल स्क्वायर और सॉरी नंबर लेता हूं, नंबर इन द सेंस कि a को मैं 2 मान लेता हूं, 2 का पावर 3 है और जैसे कि c है तो c को मैं क्या ले लेता हूं, 3, 3 का भी पावर मैं 3 ही ले लेता हूं, यानी 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 का होल क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूंगा तो क्या होगा, 216 मिलेगा। और इसी तरीके से अगर इधर से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3, यानी 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, 6 का होल क्यूब 36 इंटू 6, यानी क्या हो जाएगा, 216। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है हमें। तो चलिए अब क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, 2 log ऑफ 18 टू द बेस 6, 3 के पावर में है लिखा हुआ 3 log ऑफ 3 टू द बेस 6, ये है क्वेश्चन। तो फिर से रस नहीं करना है, थोड़ी देर देखेंगे इसको और फिर सोचेंगे।
तो यहां पर जब हम देख रहे हैं इसको, तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है कि लॉग ऑफ, अगर एम एन है टू द बेस ए है, तो स्प्लिट हो जाता है लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। तो यहां पर एक जो 18 नंबर है, 18, वो मल्टीपल है किसी का? हाँ बिल्कुल है। वो क्या है? 6 into 3 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इसको 6 into 3 का मल्टीपल कर दूंगा, तो कुछ ना कुछ फिर से स्प्लिट हो जाएगा और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसको मैंने लिख दिया है 2 के पावर में लॉग ऑफ 18 को क्या लिख रहा हूं? 6 into 3 टू द बेस 6, एंड यहां पर 3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6। तो स्प्लिट कर सकता हूं, यहां पे कर सकता हूं। लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? 6 to the base 6 प्लस लॉग ऑफ 3 to the base 6। तो लॉग ऑफ, एंड ये जो मल्टीपल में है वो एज इट इज रहेगा, 3 log of 3 to the base 6। तो लॉग ऑफ a to the base a यानी 6 to the base 6 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 प्लस क्या होगा? लॉग ऑफ 3 to the base 6 हो जाएगा। और यहां पर मिल जाएगा 3 log of 3 to the base 6 मिलेगा यहां पर। तो इसको अगर 2 का पावर a प्लस बी है, अगर कहीं पे a का पावर a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं a का पावर a इंटू a का पावर b। तो 2 के पावर में है 1 प्लस लॉग ऑफ 3 to the base 6, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर लॉग ऑफ 3 to the base 6, और यहीं पर हो जाएगा 3 log of 3 to the base 6। एक चीज ध्यान देंगे, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर पावर सेम हो तो बेस क्या होते हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 into 3 एंड log of 3 to the base 6। log of 3 to the base 6 2 और 3 के पावर में कॉमन है। तो अब क्या ये हो जाएगा? 2 into 3 क्या होता है? 6 हो गया। एंड ये हो जाएगा log of 3 to the base 6। यहाँ पर फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि एक इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज वाला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 एंड ये जो है log of 6 to the base 6, यानी log of a to the base a वैल्यू क्या मिलती है? 1, यानी 2 into 3, यानी आंसर क्या मिलेगा हमारे पास? 6। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया था मैंने, उसको एक बार देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? log of 3 to the base 2 log of 4 to the base 3 log of 5 to the base 4। कहां तक जा रहा था ये? log of n plus 1 to the base n इज इक्वल्स टू क्या था? 10 था। तो हमें क्या करना था? फाइंड n की वैल्यू को निकालनी थी। तो यहां पर एक चीज का हम ध्यान में रखेंगे कि इतना बड़ा इक्वेशन है, यानी कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा, यानी कैंसिलेशन होगा। कहीं ना कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर कैंसिलेशन होगा तो ही ये क्या होगा? रिड्यूस हो पाएगा। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको? कि अगर कहीं भी log ऑफ
a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो हम क्या करते थे, सपोज कर लेते थे कि उसका बेस कुछ भी हो सकता था और log a अपॉन log b लिख देते थे, जहां पर हम बेस कुछ सपोज कर लेते थे c होगा। तो अगर फॉर्मूला याद रहेगा, सारा का सारा फॉर्मूला याद रहेगा, तो हम एनालाइज कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं कि हाँ मैं इस फॉर्म में रिड्यूस करूंगा तो सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो क्या करते हैं, चलिए अब मैं इसको रिड्यूस करता हूं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्प्लिट करता हूं। तो log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2 लिख सकता हूं। log ऑफ 3 टू द बेस 2 को बेस कुछ भी मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट है log ऑफ 4 टू द बेस 3, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 4 टू द बेस, सॉरी log ऑफ 4 एंड log ऑफ 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बेस कुछ भी सपोज कर लेंगे जैसा मन करेगा। एंड फिर से log ऑफ 5 टू द बेस 4 को log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 4 लिख सकते हैं। चलता जाएगा, ये कहां तक जाएगा, log ऑफ n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये, log ऑफ n हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या रहेगा, 10। तो अब एक चीज देखेंगे यहां पर कि जो डिनोमिनेटर है यहां पर वो किसके इक्वल हो रहा है, न्यूमरेटर के। कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है नेक्स्ट वाले के, न्यूमरेटर के। कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जा रहा है। तो कैंसिल होते होते log 5 जो है वो, ये जो log 5 है वो भी कहीं ना कहीं नीचे वाले से कैंसिल होगा, यानी कैंसिल होते होते ये जो है log ऑफ n भी कैंसिल हो जाएगा किसी ना किसी से। तो जब कैंसिल होते होते यहां तक पहुंचेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा इक्वेशन बचेगा, वो है log ऑफ n प्लस 1 एंड log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखेंगे कि अगर log ऑफ, ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है log ऑफ a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो इसको मैं स्प्लिट कर लेता था, log ऑफ a टू द बेस c log ऑफ b टू द बेस c। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस c log ऑफ b टू द बेस c, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ जो डिनोमिनेटर में है वो बेस में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो n प्लस 1 यहाँ पर चला जाएगा। यानी अब हो जाएगी इक्वेशन log ऑफ n प्लस 1 टू द बेस 2, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इक्वल्स टू 10 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 10 हो जाएगा। तो 2 का पावर 10 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 2 का पावर 10 इज इक्वल्स टू होता है 1024, यानी जो n प्लस 1 है तो इसको ट्रांसफर कर देंगे किधर, राइट हैंड साइड में, यानी क्या हो जाएगा -1। तो n की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 1023। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो टोटल 5 क्वेश्चंस थे इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हैं, मैं आपका ही क्यों ज्वाइन करूं। तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं आपको क्वेश्चंस को देख के रस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं एक पार्टिकुलर टेक्निक्स बताऊंगा क्वेश्चंस को देख के कि कैसे हमें अप्रोच करना है। और वो जब हम धीरे धीरे अप्रोच करना सीख जाएंगे, जब हम उसको सिंप्लीफाई करना सीख जाएंगे, तो जाके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। और तब जाके हम लाइफ में हमारा जो भी टारगेट होगा, आईआईटी होगा या फिर कुछ और होगा, उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपने लेक्चर्स को डिफरेंट बना रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए